हेलो दोस्तों, माइंड बूस्टर स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया अपडेट, जो कि आपके सामने आपको दिख भी रहा होगा। हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हाई कोर्ट में एडवर्टाइजमेंट का नोटिस निकला है, जिसमें क्लर्क के लिए, ड्राइवर के लिए, पीएन कम चौकीदार के लिए जो ये पोस्टें निकाली गई हैं। तो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने नोटिफिकेशन है। ये हाई कोर्ट में अभी पोस्ट निकली है और ये अभी अभी 28 नवंबर को ही रिलीज़ हुआ है पोस्ट। इसमें जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके फिलअप होंगे, वो इसकी फर्स्ट डेट जो है 30 नवंबर से है और उसकी लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर 11:59। चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्टें रखी गई हैं। तो सबसे पहले इसमें पोस्टें हैं क्लर्क की, जो कि आप देख सकते हैं टोटल पोस्टें 63 हैं, जो कि रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगी। जिनमें रेगुलर पोस्टें 49 है और कॉन्ट्रैक्ट वाली 14 है। हम एक एक को ढंग से डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं ओवरव्यू। फिर इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्टें हैं। उसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे भी है और रेगुलर में भी, दोनों में ये स्टेनोग्राफर की पोस्टें रहेंगी। और ड्राइवर की ग्रुप सी की पोस्टें 6 पोस्टें रहेंगी इसमें। पीएन ऑर्डिनरी चौकीदार, सफाई कर्मचारी, ये पोस्टें, इसमें टोटल पोस्टें 66 रहेगी, जिसमें कुछ रेगुलर भरी जाएंगी, कुछ डेली बेसिस के ऊपर भरी जाएंगी। तो आइए इसको डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लर्क की पोस्टों की। क्लर्क की वो पोस्टें हैं जिनको हम ग्रुप सी में काउंट करते हैं। और ये टोटल पोस्टें जो है देख सकते हैं आप 63 है, जिसमें रेगुलर 49 पोस्टें भरी जानी हैं। और इसमें अनरिजर्व की रहेंगी टोटल 22, एससी की रहेंगी 8 और एसटी की 2 रहेंगी और ओबीसी की 9 रहेंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें 2 पोस्टें हैं। और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी, जिनको हम दिव्यांग के नाम से बोलते हैं, वो पोस्टें भी 6 पोस्टें रहेंगी इसमें। फिर है इसमें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट में भी भरी जाएंगी कुछ पोस्टें क्लर्क की, जो कि अनरिजर्व की आप देख रहे हैं 7 पोस्टें हैं। और एक मिनट, 7 पोस्टें हैं। और एससी के लिए 2 हैं और ओबीसी के लिए 3 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं। तो अपने अपने ईडब्ल्यूएस वगैरह के जो जिनके सर्टिफिकेट बनने हैं, वो अपने सर्टिफिकेट टाइम से बनवा लें। इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया साथ में दिया हुआ है। जो पे लेवल है वो 20,200 से 64,000 के बीच में रहेगा। और एक पर्सन जो है, जो अप्लाई करने वाला है, वो उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग की और विंडो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो जितना भी है। उसके बाद उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है देखने की, कि जो टाइपिंग स्पीड मांगी है वो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश है और 25 वर्ड इन हिंदी है। तो ये मेन चीज़ रहेगी क्लर्क की पोस्टों के लिए, जिसके लिए मैक्सिमम आवेदन आने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में जो पोस्टें हैं, उसमें अनरिजर्व की 2 पोस्टें हैं, एससी की 5 हैं, एसटी की 3 हैं और ओबीसी की 8 रहेंगी, ईडब्ल्यूएस की 1 रहेगी। पर्सन विद हैंडीकैप्ड हैंडीकैप्ड पर्सन की जो है 3 रहेंगी। और इसका जो ग्रेड है वो यहाँ पे बताया गया है पे लेवल का, कि 25,600 से 81,200 तक रहेगा। और इसमें जो मेन चीज़ है वो इसकी क्वालिफिकेशन है। तो इसमें ये बोला गया है कि ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%। और एक बड़ी अच्छे से जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि इन्होंने 4 जगह 4 चीज़ें बताई हैं, 10th +2 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज बोली हुई है। इनमें से किसी दो कंडीशन को आप फुलफिल करते होने चाहिए। जैसे अगर आपके मान लो 10th में मैट्रिकुलेशन में जो है 75% नंबर है, पर आपके जो है +2 में 75 नहीं है, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन में 60% हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मान लो आपके ग्रेजुएशन में भी 60% नहीं है, 10th में 75 हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर किसी के 55 हैं, तब भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इन चारों में से आपकी कोई 2 जो एलिजिबिलिटीज़ हैं, उनमें आप फिट होते हुए नज़र आने चाहिए। ये भी आपको मैंने दिखाया कि इसमें एक रेगुलर के लिए है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप नीचे देख रहे हैं, ये रोस्टर बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए। अनरिजर्व की 8 भरी जाएंगी और एससी की 8 भरी जाएंगी, एसटी की 1 है, ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, पीएच की 3 है। पर्सन हैंडीकैप्ड बोलते हैं इसको, पीएच को। और इसमें देखो मेन चीज़ क्या मांगी हुई है, इसमें बोला हुआ कि 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्पीड, जो कि इंग्लिश में है, क्योंकि ये स्टेनोग्राफी है ना, स्टेनोग्राफी में तो स्पीड ऐसी देखी जाती है। और
टाइपिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट, ये सॉफ्टवेयर पे होगी। और ये जो ऊपर वाला होगा स्टेनोग्राफी वाला होगा। तो टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी और कृति देव में उसमें 30 वर्ड पर मिनट होगी। और इसमें बोला गया है कि प्रोवाइडेड दैट ओनली 10% ऑफ द मिस्टेक्स इन द ट्रांसक्राइबिंग द डिक्टेटेड मैटर एंड टाइप्ड मैनर इन टाइपिंग टेस्ट शैल बी अलाउड। ओनली 10% मिस्टेकें अलाउ की जाएंगी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ड्राइवर, ग्रुप सी। ड्राइवर के लिए इनकी एलिजिबिलिटी क्या रखी हुई है और कितनी पोस्टें हैं, ये आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्टें 6 हैं। अनरिजर्व की 4 भरी जाएंगी, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है, टोटल बनेगी 6 हमारी। पे लेवल क्या रहेगा 21,300 से 67,800 के बीच में रहेगा। और इसमें बोला गया है कि एक तो जो पर्सन है वो उसकी मैट्रिक होनी चाहिए, दूसरा उसके पास एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 3 साल उसको एलएमबी लाइसेंस मतलब वो गाड़ी चलाते हुए होने चाहिए। उसके बाद उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसको हम जैसे ड्राइविंग टेस्ट भी बोलते हैं, कि उसकी एफिशिएंसी देखी जाएगी वो कितना प्रो है अपनी फील्ड का। और उसके बाद उसकी डीबी होगी, तब उसका फाइनल होगा। और अब लास्ट में हमारे पास बचता है पीएन ऑर्डरली, पीएन ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी एट्सेट्रा। ये अलग अलग नाम दिए गए हैं क्योंकि जो इस पोस्ट पे सेलेक्ट होगा उसको ये लोग किसी एक जो भी ज़रूरत होगी उसमें लगा देंगे। उनकी अगर उनकी जो मर्जी, इसमें लिखा भी है कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड ऑन द ईदर ऑफ द अप्लाइड पोस्ट बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन द सिविल एंड सेशन डिवीजन। या तो पीएन दे देंगे उसको, या उसको ऑर्डरली दे देंगे, चौकीदार दे देंगे उसको, सफाई कर्मचारी दे देंगे उसको, या चौकीदार कम सफाई कर्मचारी दे देंगे। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो वहाँ का हेड होगा, हेड ऑफ द ऑफिस होगा, वो आपको अथॉरिटी क्या देती है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा, पहले आप पोस्टों को देख लो। टोटल पोस्टें 66 हैं, जिनमें रेगुलर पोस्टें 64 भरी जानी है, ठीक है। और डेली बेसिस के ऊपर 2 पोस्टें भरी जानी हैं। और इसमें रोस्टर ये है 31 पोस्टें इसमें अनरिजर्व की हैं, फिर एससी की है, फिर एसटी की है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पर्सन हैंडीकैप्ड की हैं। टोटल मिला के 64 है। और पे लेवल इसमें 18,000 से 56,900 रहेगा। और इसमें बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड। ये चीज़ इसमें मेन देखने वाली है कि जो व्यक्ति है जिसने इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो +2 कम से कम होना चाहिए। फिर इसमें बोला गया है कि जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, जो इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे क्योंकि ये सारा परसेंटेज के बेस के ऊपर होगा, तो इसको 1:3 के ऊपर बुलाया जाएगा। जैसे अगर एक पोस्ट है उसके लिए 3 बुलाए जाएंगे, पहले आप एप्लीकेशन डालेंगे, उसके बाद वो अगर मान लो टोटल एप्लीकेशन इसमें 66 हैं तो इसमें कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 198, जो कि इसका 3 टाइम हो गया। और फिर उसको ये इवेलुएट करेंगे, उसके बाद फाइनल मेरिट देंगे आपको। तो ये इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसमें फ़ीस क्या रहेगी, किस प्रकार से इसको भरा जाएगा। तो भरने के लिए तो ये है कि इसमें जो है हाई कोर्ट की वेबसाइट है उसी के ऊपर जो है आपको एक लिंक है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। और मेन चीज़ ये है फ़ीस के बारे में, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस रखी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी की जो फ़ीस है वो 347.92 रुपीज़, ये तो आपका ऑनलाइन कटेगा, ये आपको कटवानी है। और रिजर्व्ड कैटेगरी कौन कौन सी है, इसमें SC, ST, OBC, EWS। देखो ये सबसे पहली बार हमने ये चीज़ देखी क्योंकि हाई कोर्ट का पेपर है तो थोड़ा हाई कोर्ट अपनी चीज़ें तो डालता ही है कि EWS जो लोग आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली वीकर हैं उनके लिए फ़ीस भी कम रखी गई है। अदर पेपरों में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो ये हाई कोर्ट है, सबके साथ न्याय करने वाला है, इसलिए इसने नया क्लॉज इसमें ऐड किया है। वी आर थैंकफुल टू द हाई कोर्ट फॉर दिस एडिशन इन द फीस। और नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जो कैटेगरीज़ हैं उसको इन्होंने एज ग्रुप भी दिया हुआ कि आप कितनी कितनी एज के बीच में इसको फिलअप कर सकते हैं, जो आपकी एज है वो इसके बीच में रहनी चाहिए। और आगे आप देखेंगे इसमें कि आगे आप इसको बताया गया होगा कि जो जब डीबी होगी आपकी, तो डीबी में आपके ये सर्टिफिकेट लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसमें आप जो आपके सर्टिफिकेट हैं, किसी का एनसीसी है, किसी का EWS है, किसी का जो भी मतलब सर्टिफिकेट हैं जो इन्होंने मांगे हुए वही लगेंगे। तो आप ये थोड़ा ध्यान से देख लें इसको। और ये एक बार फिर से आपको बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक है किसका, डिस्क्रिप्शन, ये नोटिफिकेशन है, ये वेबसाइट का लिंक है और इस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है। थैंक यू। हम मिलेंगे आपसे नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।